एक बार की बात है। नदी किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर खूब स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। बंदर जी भरकर फल खाता, डालियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता था। उस बंदर का अपना कोई नहीं था। उस क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वो दोस्ती कर पाता। एक दिन वो एक डाल पर बैठा नदी का नज़ारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उस पेड़ की ओर तैर कर आता नजर आया। उस बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है। बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूँ। बंदर का दिल अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर तो इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखने देना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंक दिया। मगर ने फल खाया। बहुत रसीला, बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट। वो फटाफट फल खा गया और फिर आशा से बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके। वो मगरमच्छ सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और अपना पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई। वो मगरमच्छ दूसरे दिन भी आ गया। बंदर ने उसे फिर से फल खिलाए। इस प्रकार बंदर और मगर की दोस्ती जमने लगी। वो मगर रोज आता, दोनों फल खाते खिलाते, गपशप मारते थे। बंदर तो वैसे भी अकेला ही रहता था। उसे मगर से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन जो दूर हो गया था, उसे एक साथी मिल गया था। एक दिन बातों बातों में पता चला कि मगर का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहां उसकी पत्नी भी रहती है। ये जानते ही बंदर ने उलाहना दिया, मगर भाई, तुमने इतने दिन से मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपनी भाभी जी के लिए भी रसीले फल दे देता। तुम भी अजीब निकट्ठू हो, अपना पेट भरते रहे हो और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। उस शाम बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वो फल अपनी पत्नी मगरमच्छनी को दे दिए। मगरमच्छनी ने वो स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ। वो बोली, जाओ जी, मुझे बना रहे हो, बंदर की कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है क्या? उस दिन के बाद मगरमच्छनी को रोज बंदर द्वारा भेजे गए फल खाने को मिलने लगे। उसे फल खाने को मिलते ये तो ठीक था, मगर बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खलने लगा। खाली बैठे बैठे
ऊंच नीच सोचने लगी। वो स्वभाव से एक दुष्टा थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा। जो बंदर इतनी रसीले फल खाता है उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वो चालें सोचने लगी। एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने मगरनी को कराहते हुए पाया। पूछने पर मगरनी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि ये केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ला दो। मगर सन्न रह गया। वो अपने मित्र को कैसे मार सकता था? ना ना, ये नहीं हो सकता। मगर को इनकार में से लाते देख मगरनी जोर से हाय हाय करने लगी। तो फिर मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी बला से मैं मरूं। मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वे भी मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब मज़े से रहना और मीठे मीठे फल खाते रहना। पत्नी की बात सुनकर मगर सिहर उठा। बीवी बच्चों के मोह ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया। वो अपने दोस्त से विश्वासघात करने को उसकी जान लेने के लिए चल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देख बंदर बहुत चकित हुआ। कारण पूछने पर मगर बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है। कह रही हैं कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका भी नहीं दिया। आज तुम ना आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म समझो। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह ही भगा दिया। अगर तुम्हें साथ ना ले जा पाया तो वो मुझे भी घर में घुसने नहीं देगी। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी। मगर मैं आऊं कैसे? मित्र, तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। मगर बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं लेकर चलूंगा तुम्हें। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर नदी में जाने पर ही मगर पानी के अंदर गोता लगाने लगा। अब बंदर चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसा, हा हा हा, तुम्हें तो मारना ही है। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब? मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर बहुत ही चतुर था। तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, वाह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं। पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़कर आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बात मुझे ना बताकर बड़ी गलती कर दी। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से वो कलेजा तो लेते चलें। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अकल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर लपक कर पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है? दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भेजा भी तो होना चाहिए। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया
और अक्ल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ वापस लौट गया। कहानी से सीख। ये कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली बात ये कि हमें अपनों के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। जो भी कोई दूसरों को धोखा देता है, अंततः वो स्वयं धोखा खा जाता है। और दूसरी सीख ये, संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।